प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब ट्रेड ढूंढना नहीं है। असल में ये एक प्रोसेस है, खराब या अनुपयुक्त मौकों को सिस्टम से बाहर निकालने का। आज हम इसी रूल बेस्ड फ्रेमवर्क को समझेंगे। ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्ट्रक्चर का इस्तेमाल ना कहने के लिए करते हैं, किसी ट्रेड को रिजेक्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा हाँ कहने के बहाने ढूंढते हैं, कंफर्मेशन ढूंढते हैं। तो याद रखिए, कॉन्फ्लुएंस का असली काम रिजेक्ट करना है, कंफर्म करना नहीं। एक नया ट्रेडर क्या करता है? वो एक के बाद एक इंडिकेटर लगाता जाता है, इस उम्मीद में कि कोई तो एक सिग्नल दे दे ट्रेड लेने का। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक इसका उल्टा करता है। वो नियमों का इस्तेमाल करता है, किसी ट्रेड को बाहर करने के लिए, उसे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। एक का मकसद बस एक्शन लेना है, जबकि दूसरे का मकसद है क्लैरिटी। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। ये एक तरह का फिल्टरिंग प्रोसेस है जिसे हम कुछ गेट्स में समझेंगे। हम बात करेंगे रिजेक्शन माइंडसेट की, फिर हमारे 4 गेट्स, ट्रेंड अलाइनमेंट, क्वालिटी और कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन और कॉन्फ्लुएंस, और सबसे जरूरी रिस्क सबसे पहले। आखिर में देखेंगे कि एक प्रोफेशनल का आउटकम असल में कैसा दिखता है। हर गेट पर एक ट्रेड या तो पास होगा या हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं गेट नंबर 1 से, द ट्रेंड फिल्टर। देखिए, ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर कोई ट्रेड सेटअप इस गेट को पार नहीं कर पाता तो एनालिसिस वहीं खत्म, बात खत्म, कोई एक्सेप्शन नहीं। नियम बहुत सीधा और सख्त है। हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। स्टेप 1, वीकली टाइम फ्रेम में एक साफ सुथरा अप ट्रेंड होना चाहिए। स्टेप 2, डेली टाइम फ्रेम में भी ठीक वैसा ही क्लियर अप ट्रेंड दिखना चाहिए। अगर ये दोनों टाइम फ्रेम एक साथ अलाइन नहीं है तो वो ट्रेड वहीं पर इनवैलिड हो जाता है। अब सवाल उठता है, अप ट्रेंड का मतलब क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। अप ट्रेंड का मतलब है हायर हाई और हायर लो की एक एकदम क्लियर सीरीज। अगर स्ट्रक्चर साइडवेज है या कंफ्यूजिंग है तो वो अप ट्रेंड नहीं है, और अगर वो अप ट्रेंड नहीं है तो वो अवसर हमारे लिए नहीं है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बात को बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अगर इस पहले फिल्टर पर ही सेटअप फेल हो जाता है तो एनालिसिस को तुरंत रोक देना है। कोई दूसरा फैक्टर, जैसे कोई बढ़िया सा पैटर्न दिख रहा हो या कोई इंडिकेटर सिग्नल दे रहा हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ट्रेंड ने पहला गेट पार कर लिया, ट्रेंड अलाइंड है। अब आता है गेट नंबर 2, क्वालिटी और कॉन्टेक्स्ट। देखिए, सिर्फ ट्रेंड का होला ही काफी नहीं है, हमें उस ट्रेंड की क्वालिटी को भी जांचना होगा। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड तो होता है पर वो ट्रेड करने लायक नहीं होता। ये फिल्टर इसी फर्क को पहचानने में मदद करता है। तो हम क्वालिटी कैसे जांचते हैं? 2 चीजों से। पहली, डेली चार्ट पर प्राइस 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, और ये समझना बहुत जरूरी है कि 20 EMA कोई सिग्नल नहीं है, ये बस हमें ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट देता है। दूसरी बात, प्राइस एक्शन एकदम क्लीन होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग कैंडल्स या अचानक आई तेज गिरावट, ये सब कंफ्यूजन या अनिर्णय दिखाते हैं। ऐसे मार्केट को अवॉइड करना है। यहाँ देखिए, एक साफ और एक गंदे ट्रेंड में क्या फर्क होता है। एक क्लीन ट्रेंड वो सीढ़ियों की तरह एक लय में आगे बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ एक मेसी या अस्त-व्यस्त ट्रेंड, भले ही वो ऊपर जा रहा हो पर उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और कंफ्यूजन होता है। हमें ऐसे मेसी ट्रेंड्स में ट्रेड नहीं करना है। तो नियम फिर से बहुत साफ है। अगर कॉन्टेक्स्ट खराब है, यानी प्राइस 20 EMA के नीचे है या प्राइस एक्शन बहुत मेसी है, तो उस ट्रेड को रिजेक्ट कर देना है, भले ही ओवरऑल ट्रेंड सही दिशा में क्यों ना हो। ये फैसला फाइनल है। अब आता है गेट नंबर 3, लोकेशन और कॉन्फ्लुएंस। तो अब तक हमारे पास एक सही ट्रेंड है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अब सवाल ये है कि एक्शन कहाँ लेना है। हमारा फोकस अब एक खास, कम रिस्क वाली जगह ढूंढने पर होगा। ये वो जगह है जहां स्ट्रक्चर और ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट एक साथ मिलते हैं। लोकेशन का मतलब है एक सपोर्ट जोन, और ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट जोन कोई एक पतली लाइन नहीं होती, ये एक पूरा एरिया होता है। एक ऐसा एरिया जहां पहले भी कई बार प्राइस ने रिएक्ट किया हो, जहां डिमांड नजर आई हो, और ये डेली या वीकली चार्ट पर एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है जब हमारा सपोर्ट जोन और 20 EMA दोनों एक ही जगह पर आकर मिल जाते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक मजबूत डिसीजन जोन बनाते हैं।
नियम ये है, अगर 20 EMA सपोर्ट जोन से बहुत दूर है या फिर सपोर्ट जोन ही टूट चुका है, तो इसका मतलब वहाँ कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है और ट्रेड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। गलत लोकेशन का सीधा मतलब है कि कॉन्फ्लुएंस नहीं है, और अगर EMA और स्ट्रक्चरल सपोर्ट एक साथ काम नहीं कर रहे हैं तो वो ट्रेड सेटअप हमारे लिए इनवैलिड है। एनालिसिस यहीं पर रुक जाएगा। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे जरूरी फिल्टर पर, गेट नंबर 4, रिस्क। सबसे पहले ये वो फिल्टर है जो पूरे गेम को बदल देता है। ये आपका पूरा फोकस कितना प्रॉफिट हो सकता है इसे हटाकर मैं कहां पर गलत साबित होऊंगा पर ले आता है। एक सवाल है, एक अच्छा ट्रेड आखिर शुरू कहां से होता है? ये सवाल एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा बदलाव जो एक प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर को बाकी सबसे अलग करता है। एक बिगिनर हमेशा इस सवाल से शुरू करता है, मैं इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल वो शुरू करता है इस सवाल से, मेरा एनालिसिस कहाँ पर गलत साबित होगा। ये एक 180 डिग्री का माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मूल सिद्धांत है और इसे हमेशा याद रखना है, अगर मैं अपने लॉस को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता तो मुझे प्रॉफिट के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। इसका मतलब है कि आपका इनवैलिडेशन पॉइंट यानी आपका स्टॉप लॉस एंट्री लेने से भी पहले तय हो जाना चाहिए। तो आखिरी नियम ये है, अगर रिस्क क्लियर नहीं है या फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो उस ट्रेड को रिजेक्ट कर दीजिए। ये हमारा फाइनल फिल्टर है। अगर स्ट्रक्चर के आधार पर रिस्क को साफ साफ डिफाइन नहीं किया जा सकता तो कोई ट्रेड नहीं लिया जाएगा। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को फॉलो करने का नतीजा क्या होता है? एक प्रोफेशनल आउटकम। और ये शायद वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। इसका लक्ष्य एक्साइटमेंट नहीं बल्कि बोरियत है। जी हाँ, बोरियत। असली सफलता लगातार ट्रेड करने में नहीं बल्कि अनुशासन के साथ इंतजार करने में है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो इस प्रोसेस को फॉलो करता है वो लगभग 90% संभावित ट्रेड्स को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देता है। और एक अच्छी बात है, यही तो हम चाहते हैं, ज्यादातर मौकों को ना कहना। यही इस सिस्टम का काम है। तो चलिए इस फ्रेमवर्क में सफलता की परिभाषा को फिर से समझते हैं। सफलता का मतलब है ज्यादातर चार्ट्स को रिजेक्ट करना। सफलता का मतलब है एक्साइटमेंट की जगह बोरियत महसूस करना। सफलता का मतलब है कुछ ना करने में भी कंफर्टेबल रहना। और ये समझना कि कोई ट्रेड ना लेना भी एक बहुत ही वैलिड और अक्सर सही प्रोफेशनल फैसला होता है। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, आपका काम बार बार ट्रेड करना नहीं है, आपका काम अलाइनमेंट का इंतजार करना है। ये पूरा प्रोसेस कुछ ढूंढने के बारे में नहीं है बल्कि सही मौके का इंतजार करने के बारे में है। और एक्शन तभी लेना है जब सारे नियम, सारे फिल्टर एक साथ अलाइन हो जाएं।